हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इम्पार्शलिटी, ओके। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। विजडम, इनसिक्योरिटी, ओके। इम्पेशंस, रिन्यूअल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ वर्थ। चलिए, तो डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, डिवाइन आपसे कह रहे हैं विद द इम्पार्शलिटी कार्ड कि अगर ऐसा है जहाँ पे आपको सोचना पड़ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कोई इंसान के लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई लाइफ से आप प्लस माइनस एक डिसीजन आपको लेना है, प्लस भी आपको चाहिए, माइनस भी आपको देखना है, तो फिर आप वहाँ पे कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप किसी ऐसे चीज़ का फेवर करें जो आपको पसंद हो। यानी क्या, पार्शियलिटी, मुझे तुम पसंद हो तो मैं तुम्हारे फेवर में डिसीजन लेंगे, या मुझे ये सामान पसंद है तो उसी के फेवर में हम अपना पूरा डिसीजन को ले जाएंगे। नहीं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इम्पार्शियल हो जाइए। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, फिर उस सिचुएशन को देखिए, फिर आप सोचिए कि उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए और आप वही डिसीजन लीजिए। जब आप ऐसे कोई डिसीजन लेंगे, या किसी को अगर आप जज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई इंसान सही है या गलत है, कोई सिचुएशन सही है या गलत है, तो ये सोचिए कि आप उस सिचुएशन का हिस्सा नहीं है। आप सबसे पहले खुद को वहाँ से डिटैच कर दीजिए। अपने मन में ऐसा सोचिए कि अगर ऐसा आपके किसी फ्रेंड के साथ, या किसी रिलेटिव के साथ, या फैमिली मेम्बर के साथ हुआ होता तो आप क्या करते उस टाइम। फिर जो डिसीजन आप लेंगे वो ही डिसीजन सही होगा। जस्टिस हमेशा इम्पार्शियलिटी की बात करता है। तो अगर हम खुद के लिए जस्टिस चाहते तो हमें दूसरों के लिए भी जस्टिस ही चाहिए। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि खुद के लिए हम जस्टिस मांगे और दूसरे के टाइम पे हम इनजस्टिस करें या पार्शियलिटी पोर्ट्रे करें, तब तो फिर हमारा जस्टिस मांगने का अधिकार नहीं है। तो आप एकदम न्यूट्रल होके किसी भी सिचुएशन को देखिए, फिर आपको सही गलत प्लस माइनस किसकी गलती कितनी है वो सब समझ में आएगा। ठीक है। आपको मदर गाया, यानी जो हमारी मदर अर्थ हैं, हमारे जो डिवाइन हैं, वो आपको बहुत सारे विजडम का गिफ्ट दे रहे हैं। विजडम जो होती है वो हमेशा गिफ्ट में मिलती है। विजडम की कीमत हमेशा आंसुओं में चुकाई जाती है। विजडम किसी को मुफ्त में नहीं मिलता। बहुत रो के, बहुत अपने आप को चेंज करके, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ के हम विजडम गेन कर पाते हैं। नहीं तो वो रिसेप्टिविटी हम में नहीं होती कि इतनी विजडम को हम अब्जॉर्ब कर पाए। पर आपके अंदर वो रिसेप्टिविटी है। अब आप इतने रिसेप्टिव हो चुके हैं कि डिवाइन जो विजडम आपको देंगे, अब आप उसको रिसीव कर पाओ। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होने वाली है। जब आपको विजडम मिल जाएगा, आपका मन उन सब चीज़ों से हट जाएगा जो चीज़ पहले आपको दुख देती थी, या शायद अभी भी आपके मन को परेशान करती है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, जो चीज़ पहले आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक इम्पेशंस, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर कब होगा, ये क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सारी जो चीज़ें थी ना, वो सारे आपके मन से धीरे धीरे हट जाएंगी। इम्पार्शियलिटी भी हट जाएगी, इम्पेशंस भी हट जाएगी। ठीक है। जब आपको विजडम मिलेगी तब आपके लाइफ में पीस आ जाएगा, पीस डोमिनेट करेगा। फिर ये सब चीज़ें आपको उतना मैटर नहीं करेंगी। अगर आप किसी चीज़ को लेके, जैसे आपके मन में पहले था कि कहीं ये चीज़ आपसे खो ना जाए, या फिर कहीं ये चीज़
आपसे दूर ना हो जाए, कोई इंसान दूर ना हो जाए, कोई आपको कष्ट ना दे दे, या लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिससे आपको दुख हो, तो जब विजडम आएगा ना तो ये सारी चीज़ें आपका रिलीज़ हो जाएंगी। फिर आपको उतना पेन नहीं होगा। फिर आप समझ जाओगे कि प्लस माइनस, गुड बैड, लव हेट्रेड, डे नाइट, abundance and poverty, prosperity and lack of prosperity, happiness, sadness, moon and the sun, सब एक ही पार्ट है। It's the side of the same coin, two sides of the same coin। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको अंदर से कुछ महसूस नहीं होगा। You will reach a point of emptiness, कुछ महसूस नहीं होगा। फिर कोई अच्छा कह गया, ठीक है जी अच्छा है, कोई अच्छा नहीं कहा, ठीक है यार जाने दो, वो उसकी मर्ज़ी, उसको लगा उसने बोल दिया, बस बात ख़त्म। फिर आपके अंदर से वो इच्छा ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई हमें कुछ कहता है तो हमारे अंदर एक इम्पेशंस आता है, हम उसको जवाब देना चाहते हैं। वो एक सुनाएगा हम दो सुना देंगे, वो ऐसा कर देगा तो हम ऐसे कर देंगे। ये जो चीज़ है ना वो शांत हो जाएगी आपके अंदर। जवाब देना, आंसर बैक करना, बता देना कि हम भी क्या चीज़ है, नहीं, ये सब चीज़ें फिर उतना मैटर नहीं करती। ना वो इंसान मैटर करता है जो बोल गया, और अगर इंसान मैटर करे भी तो फिर आप उसको रिलीज़ करना सीख जाते हो। छोड़ो यार, ऐसा ही है, क्या करेंगे हम, जाने दो। ये लेटिंग गो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो रिन्यू होगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, फैमिली के ऐसे लोग हो सकते हैं, या कोई ऐसी पढ़ाई, कोई करियर जो आपका एंड हो गया था, वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इट्स ऑल एंड, नो इट्स नॉट दी एंड, इट्स ओनली रिन्यूअल, ठीक है। आप रिन्यूअल की तरफ जाओगे। लाइफ आपको वो सब चीज़ रिन्यू करके देगी, लेकिन इस बार विजडम के साथ देगी। इस बार आपके अंदर इम्पेशंस नहीं होगा, इस बार कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी आपके अंदर। आप एम्प्टी हो जाओगे। जब आप एकदम खाली हो जाओगे अंदर से, तो चीज़ें अपने आप रिन्यू हो जाएंगी। और सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है इन सब में सेल्फ वर्थ। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें देखिए ना, ये इंसान को डिवाइन कैसे एक चेयर रखा है और ऊपर से लाइट आ रहा है, यानी ये क्या है, ये है डिवाइन लाइट, लाइट फ्रॉम हेवन। तो ये इंसान इस चेयर को देख रहा है, लेकिन ये इस इंसान को डाउट है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इस चेयर में जाके बैठना चाहिए या नहीं। तो डिवाइन इसको इसकी वर्थ समझा रहे हैं कि बेटा चेयर तुम्हारे लिए है, बैठो इस पे, अपनी वर्थ को समझो। इसीलिए ये इंसान देख तो रहा है चेयर को, लेकिन इसमें इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि जाके बैठे, क्योंकि ये अपने आप को उसमें बैठने के लायक नहीं समझता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप उसके लायक हैं। डिवाइन ने आपको उस लायक बनाया है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, सिर्फ खुद को समझिए। लाइफ किसी और को समझने के लिए बाद में है, पहले खुद को समझने के लिए। खुद को समझिए, डिवाइन को समझिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब समझ में आ जाएगा। आप अपनी वर्थ को हमेशा सबसे ऊपर जगह दें, किसी इंसान से ऊपर, किसी सामान से ऊपर, पैसों के ऊपर, सबके ऊपर है डिवाइन, और उसके बाद है आपका सेल्फ वर्थ, आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी कॉन्फिडेंस, आपका अपना इम्पोर्टेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हम कितनी बार कहे हैं पहले भी, जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे
लोग और ज़िंदगी आपको इम्पोर्टेंस देगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।